दोस्तों, आज़ादी के पहले भी इस देश में कांग्रेस का शासन था, चाहे वो अकेले शासन चलाने की बारी हो या फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन चलाने की बारी हो, लेकिन इस देश में कांग्रेस का शासन था। और आज़ादी के 6 दशक बीतने के बाद भी इस देश में काफ़ी मजबूती से कांग्रेस का पकड़ था इस देश में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपने नीतियों में बदलाव किया, भारत के जनता को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला कि कांग्रेस को दरकिनार करके दूसरी पार्टियों को मौका दिया जाए। और वहीं दूसरी पार्टियों के मौका में बड़े पैमाने पर उभरती है बीजेपी। और बीजेपी एक समय ऐसा है आया था इस देश में और अभी भी है कि वो सारे चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सारे जगहों पर बीजेपी सरकार की सत्ता आती है और पूरे देश में लगभग देखते ही देखते भगवामय हो जाता है और बीजेपी इस देश में आ जाती है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी को इस देश की प्रधानमंत्री बनाते हैं, तैसे ही इस देश में एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार होता है। और अत्याचार काफी जो है दोस्तों चरम सीमा पर बढ़ जाता है। और अत्याचार बढ़ने का कारण है दोस्तों कि उत्तर भारत में एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधित्व करने वाले लीडरशिप का उदय होता है। और उन्हीं लीडरशिपों में एक बहुत बड़ा नाम जो है वो सामने उधर उभर के आता है और उस लीडर का नाम है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जिसको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जो भीम आर्मी चीफ है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और देखते ही देखते दोस्तों उत्तर भारत के राजनीति में एक ऐसा सितारा बन के आता है जो मुस्लिम समाज से लेकर के, दलित समाज से लेकर के ओबीसी समाज, यानी 85% का नेतृत्व करता है। और आज दोस्तों नगीना लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश से वे सांसद बन करके संसद भवन में जा चुका है। और लगभग दोस्तों जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी है, जो फूले की आइडियोलॉजी है, जो पेरियार की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पर चल करके संसद भवन में पहुंच जाता है। और सारे लोग देखते रहते हैं और देखते ही देखते उसका फैन फॉलोइंग, उसके चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेश तक ले बन जाते हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा किया करते थे, अब वो बंदा, अब वो लीडर विदेश का भी दौरा कर रहा है, अपने पार्टियों का विस्तार विदेश में भी कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको उत्तर भारत के चंद्रशेखर के बारे में तो बता दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत के भी चंद्रशेखर कुछ इसी अंदाज में उभर रहा है जिस अंदाज में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का उदय हुआ था। वो अलग बात है कि चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर भारत के चंद्रशेखर आजाद हैं, हालांकि इनका पैमाना, हालांकि इनका इफेक्ट जो है वो पूरे देश भर में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो तेलंगाना हो, केरला हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पूरे देश में इनका जो है वो छवि एक लीडर, शार्प लीडर के रूप में, मजबूत लीडर के रूप में बन चुका है। लेकिन हिंदी पार्टी के जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद सामने उभर के आए हैं, आपको मैं बता दूं कि ठीक उसी प्रकार से, उसी अंदाज में, उसी क्राउड में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जहां सभा करते हैं, वहां लगभग जो है दोस्तों 12 से 13 लाख लोग पहुंचते हैं। 1 लाख 2 लाख तो आम बात है, लेकिन 10 से 12 लाख जहां हम बड़े सभा की तैयारी करते हैं वहां लोग पहुंच जाते हैं। ठीक उसी अंदाज में जो है वो दोस्तों तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत में भी कुछ इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का उदय हुआ है। और वो चंद्रशेखर आजाद हैं तमिल सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, जिनको आप जो है वो थलापति विजय के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम मैं आपको दोस्तों बता दूं कि उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उन्होंने जब आह्वान किया कि मैं आखिरी सिनेमा साइन कर रहा हूं, इससे पहले हमारा सिनेमा अब जो है वो नहीं आने वाला है, तब जो है वो एक सभा की तैयारी की। और सभा में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 लाख लोगों ने शिरकत किया था। और वहीं पर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने पार्टी का ऐलान किया और पार्टी का ऐलान करते हुए अपने समर्थकों से कहा कि अब जो है वो दोस्तों हम सिनेमा नहीं बनाएंगे, अब देश की और जो तमिलनाडु के जनता है उनकी हम सेवा करने वाले हैं। घोषणा करते हुए अपने पार्टी का बोला कि हमारे पार्टी का नाम होगा टीवीके,
यानी दोस्तों टीवी के ही यानी खजगम जो है वो वेत्री खजगम के नाम से ही वो पार्टी का निर्माण किए हैं और पार्टी में दोस्तों सिंबॉलिक रूप से अपने हाथी को जगह दिए हैं। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती के झंडे में आपको हाथी आमतौर पर दिखाई दे देगा, ठीक उसी प्रकार से जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी थालापति के झंडा में भी हाथी का निशान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थालापति विजय वामपंथी रुझान का पहले ही थे। जब वे सिनेमा में थे, सिनेमा बनाते थे, तभी वे वामपंथी रुझान को लेकर के सुर्खियों में बने रहते थे। कई बार उनका बयान आया है मीडिया में कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के अलावा जो पेरियार हैं उनको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों इस देश में खलबली मच जाती है और लोग कहते रहते हैं कि ये भी वामपंथी के रुझान का जो है वो शिकार हो गए। लेकिन जोसेफ विजय कहते हैं कि नहीं, इस देश में चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के अलावा इस देश में डॉक्टर अंबेडकर और उसके अलावा पेरियार को पढ़ाने की जरूरत है। तब से जो बहुजन समाज के लोग हैं और उनको आड़े हाथ देते हैं और अपने हाथ पर लेकर के उनको तारीफे की पुल बांधते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक है। उसके अलावा जैसे ही विजय ने घोषणा किया कि हम पार्टी बनाएंगे, पूरे देश की नज़र उन पर पड़ती है और लोग ये कहते हैं कि अब इस देश में दो दो चंद्रशेखर हो गए हैं। पहले तो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ही थे, लेकिन अब दक्षिण में भी अंबेडकर की बात करने वाला, फूले की बात करने वाला, पेरियार की बात करने वाला भी एक आ गया है। हालांकि तमिलनाडु में पहले से ही डीएमके है, लेकिन डीएमके को वे टारगेट करते हुए बोले हैं कि इस देश में शासन चलेगा तो अंबेडकर और पेरियार का, बाकी किसी का नहीं चलेगा। तो दोस्तों उत्तर भारत का पेरियार, उत्तर भारत का चंद्रशेखर मिल गया है और उसके अलावा आपको दक्षिण भारत का भी चंद्रशेखर मिल गया है। और ये दोनों चंद्रशेखर मिल करके क्या गोल खिलाते हैं राजनीति में, ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है दोस्तों, लोगों के लिए भी और इस राजनीति के लिए भी। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।